वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कांस्टेंट्स और वेरिएबल पर। ठीक है, देखें जी, कांस्टेंट क्या होते हैं और वेरिएबल क्या होते हैं, जरा इनको समझते हैं। बेसिकली कांस्टेंट ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि फिक्स होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि इस एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर फॉर एग्जांपल, और उस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 2 kg आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं। अब ये मास जो है वो अपनी यानी उसकी जो क्वांटिटी है वो तब्दील नहीं होगी। ठीक है, जब तक इसको डिस्टर्ब ना किया जाए, इसको ब्रेकअप ना किया जाए। ये इस तरह से इसका मास जो 2 kg रहेगा। तो यहाँ पर जो मैंने 2 इसमें लिखा है नंबर, बेसिकली ये कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कांस्टेंट जो होते हैं, अगर आपने उसका इजहार करना है तो आप नंबर से, रियल नंबर से इनकी जो है इजहार कर सकते हैं। जैसे मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर एक ये त्रिकोण है, ठीक है, और इसका एरिया हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, अब इसका एरिया जो है फॉर एग्जांपल ये बनता है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये अपनी जगह पे फिक्स रहेगा जब तक कि इसकी साइडें ना तब्दील की जाएं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो 10 है वो कांस्टेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक, बात समझ गए होंगे कि कांस्टेंट का क्या इस्तेमाल है, कहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। तो और कांस्टेंट के लिए जो हम यानी जो क्वांटिटीज़ यूज़ कर रहे होते हैं या जिनकी मदद से हम कांस्टेंट का इजहार करते हैं वो रियल नंबर होते हैं। जैसे 1 हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अंडर रूट में भी वैल्यूज़ हो सकती हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं, रैशनल भी हो सकते हैं, 5/6 भी हो सकता है। ठीक है, अब जरा कांस्टेंट के बाद वेरिएबल को समझते हैं कि वेरिएबल क्या होती हैं। ऐसी क्वांटिटीज जिनकी वैल्यूज या जिनके करेक्टरिस्टिक डिफरेंट और डिफरेंट सिचुएशन में। जैसे यहाँ पे मैं एक कॉलम बनाता हूँ जिसमें मैं वेट लिखता हूँ। ठीक है, एक कॉलम मैं यहाँ पे बना देता हूँ इस तरह से, इसमें मैं हाइट लिख देता हूँ। ठीक है, और इसी तरह इसी एग्जाम्पल को हम इस तरह भी समझ सकते हैं, एजेस भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, अब आप जानते हैं कि अगर एक बंदे की एज देखी जाए तो उसकी एज भी पूरी लाइफ में वो तब्दील हो रही होती है, यानी जिस जिस तरह से टाइम गुजरता है वो बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, तो उसकी जारी बात है एज भी वेरी कर रही है, एक वेरिएबल के तौर पे आ रही है। लेकिन यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ मैं इस अंदाज में कर रहा हूँ या इस हिसाब से कर रहा हूँ कि एक सर्वे हुआ क्लास में और हाइट्स जो है, ठीक है, हाइट के लिए मैं एक्स वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ। इसके लिए मैं जो अल्फ़ाबेट इस्तेमाल कर रहा हूँ वो एक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, और हाइट के लिए यानी वेट के लिए एक्स यूज़ किया, हाइट के लिए वाई यूज़ किया, और एजेस के लिए जी यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब है ऐसा कि फॉर एग्जांपल जो हाइट आ रही है वेट जो है एक स्टूडेंट का वो केजीज में हमने मैयर किया है। ठीक है, हाइट को हमने जो इंचज़ में मैयर किया है, और एजेस जो है वो ईयर्स में आ रही हैं। ठीक है, अब इस तरह से होता है कि ऐसा स्टूडेंट जिसकी एज जो है वो फॉर एग्जांपल 10 ईयर्स है, ठीक है, उसकी हाइट जो आ रही है वो 45 इंचज़ आ रही है। ठीक है, और इसी तरह से उसका उसका जो वेट है वो अप्रॉक्सीमेट जो है वो आ रहा है जी 40 kg। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन ली है ये एक बच्चे के लिए है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं दूसरे बच्चे की देखता हूँ उसकी जो हाइट वेट है 50 kg आता है। ठीक है, और उससे तो उसकी जो हाइट आ रही है वो 50 इंचज़ आ रही है। ठीक है, और उसकी एज जो है वो 12 ईयर है। तो इस तरह से अब ये डाटा जो मैं कलेक्ट करता चला जाऊंगा, तो बेसिकली इसमें जैसे आप थर्ड पर्सन है, अगर फॉर एग्जांपल इसकी 49 kg है, ठीक है, वेट इसका, और हाइट जो इसकी है वो फॉर एग्जांपल 48 इंचज़ है, और इसी तरह से इसकी एज जो है वो 12 ईयर ही है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो मैंने डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3 वेरिएबल्स को, एक्स वाई जी। हर बंदे की जो वेट है वो अलग अलग होता है, हाइट अलग होती है, एजेस डिफरेंट होती हैं, एक भी हो सकती हैं, लेकिन हर बंदे की अपनी एक एज है। तो इस सेंस में हम ये बात करेंगे कि ये वेरिएबल्स के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। यानी वेरिएबल्स की एक और अगर डेफिनेशन या एक और अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि जैसे नेचुरल नंबर्स हैं, अगर हम देखें तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 से लेकर सो ऑन चलते रहते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट मूव करते हैं। अब मैं इन्हीं नेचुरल नंबर्स को एक और सेट ई से रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं कहता हूँ कि ई एक सेट है जिसमें तमाम नेचुरल नंबर आते हैं। इस तरह से लिखूंगा ई कॉन्सिस्टिंग ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी ई में वो तमाम नेचुरल नंबर शामिल है। अब हम जानते हैं एक्स इसमें जो है वो वेरिएबल के तौर पर यूज़ हो रहा है, यानी एक्स की वैल्यू एक वक्त में 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी। जिस तरह से नेचुरल नंबर तब्दील होते हैं इस तरह से एक्स की वैल्यू भी तब्दील होती चली जाएगी। तो ये बेसिक जो डेफिनेशन थी हमारे पास वेरिएबल की और कांस्टेंट की। आज आपने देखा कि कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या फ़र्क